प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। पवित्र शास्त्र बाइबल में नए नियम के अंदर पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 51, 52 और 53 आयत में पौलुस इस प्रकार कहता है, देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात कहता हूँ कि हम सब के सब तो ना सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, ये क्षण भर में और पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के मेघारोहण के विषय में वो कुरिन्थियों की कलीसिया को समझाते हुए कह रहा है, जो एक अन्य जाति कलीसिया थी, और उसको उनको कहते हुए वो इस प्रकार कहता है, देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात कहता हूँ, एक रहस्य की बात बता रहा हूँ। निश्चित रूप से मेघारोहण की घटना अन्य जातियों के लिए रहस्य है, परंतु हम विश्वासियों के लिए अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने का वो क्षण होगा जब हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने चुने हुए लोगों को लेने बादलों पर आएगा। और उसकी प्रतिज्ञा यह है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ, और जब जगह तैयार कर लूँगा तो वापस तुमको लेने के लिए आऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। ये जीवित और सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है अपने चुने हुए लोगों के लिए। मेघारोहण में वो अपने चुने हुए लोगों को लेने के लिए आएगा। वो एक दूल्हे के रूप में होगा और अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, जो तेजस्वी, बेदाग और धब्बा रहित कलीसिया होगी। कलीसिया का मतलब है उसके चुने हुए लोगों का समूह, जिसको उसने चुन रखा है। उसके बाद फिर मत्ती रचित समाचार उसका 24 अध्याय और 30-31 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, और तब वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वो आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बता चुका हूँ, पर मैं प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों को लेने के लिए मेघारोहण में अति शीघ्र आने वाला है, और उसके लिए मुझको और आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेघारोहण और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, और ये दोनों अपने समय में इन अंतिम दिनों में अति शीघ्र पूरी होने जा रही है। परंतु इसमें सबसे पहले जो घटना घटित होगी वो है मेघारोहण, और उसमें प्रभु यीशु मसीह एक दूल्हे के रूप में आएगा, और लाखों लाख स्वर्गदूतों की सेना उसके साथ होगी, और प्रधान दूत के शब्द के साथ वो अपनी दुल्हन को अपने साथ बादलों पर उठा लेगा, ताकि उसको अपने राज्य में ले जा सके। इसलिए उसने कहा है, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। हालेलुया। वो अपने वादे का पक्का है। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञाएं अपने लोगों के लिए की है, वो बिना किसी रुकावट के बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है। और प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें अपने आप को तैयार करना है। बहुत समय हो गया जब हमने अपने मन की मर्जी से अपना जीवन जिया है, परंतु आज हमें अपने आत्मिक जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए
समर्पित करना है और हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए जीने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि शरीर के अनुसार हम जिएंगे तो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वचन स्पष्टता के साथ कहता है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तुम मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे, क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मेघारोहण और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं जो अपने समय पर अति शीघ्र पूरी होने जा रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने मेघारोहण के विषय में जब वो आएगा तो उसके लिए बहुत ही स्पष्टता के साथ अपने लोगों को बताया, और जब वो दूसरे आगमन में जब वो एक न्यायी बनकर आएगा तो उसने स्पष्टता के साथ पवित्र शास्त्र बाइबल में इस चीज को बताया है। प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन, मेघारोहण के आगमन के लिए कहता है, जैसे बिजली आकाश की एक ओर से चमककर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र अपने दिनों में प्रकट होगा। बिल्कुल स्पष्टता के साथ, जैसे बिजली आकाश के एक ओर से कौंधकर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र अपने दिनों में प्रकट होगा। वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, और दुल्हन उसके चुने हुए लोगों का समूह है, और हमें अपने आप को उसके चुने हुए लोगों के समूह में शामिल होने के लिए यत्न करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हमारी गिनती उन थोड़ों में होने के लिए हमें इन अंतिम दिनों में अपने आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें वैसा ही जीवन जीना चाहिए जैसा कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमें उसकी आज्ञाओं के विषय में चौकस रहने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि मनुष्य होने के नाते बहुत बार गलतियां होती हैं, परंतु हमारा हृदय और हमारे मन में एक बलवंत इच्छा होना चाहिए, हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाकारिता में चलना चाहता हूँ, तू मेरी सहायता कर। यदि तू मेरी सहायता न करे तो मैं ये कैसे कर पाऊँगा। जब हम प्रभु पर डिपेंड होकर इस चीज़ को प्रभु से मांगेंगे, प्रभु हमको देना शुरू करेगा और हम उसकी आज्ञाकारिता में चलते हुए उसकी तेजस्वी दुल्हन के रूप में परिवर्तित होते चले जाएंगे। ये बात तो निश्चित है कि हमारे अंतिम समय तक हम उसके योग्य तो नहीं बन सकते, परंतु उसका अनुग्रह हमको उसके राज्य में प्रवेश करा देगा यदि हमारी इच्छा उसकी आज्ञाकारिता में चलने के लिए बलवंत है। हालेलुया। बाइबल प्रभु यीशु मसीह के मेघारोहण से पहले इस पृथ्वी पर जो चिन्ह पाए जाएंगे उनके विषय में बहुत ही स्पष्टता के साथ बता दिए। ये बिल्कुल सच है कि उसका आना चोर की नहीं होगा। जब लोग सोते हैं और गहरी नींद में पड़े रहते हैं और वो नहीं जानते कि क्या होने वाला है और उस समय चोर चोरी कर ले जाता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आना अचानक होगा। क्योंकि जब उसके चेलों ने पूछा कि ये कब होगा, तब उसने कहा न तो स्वर्गदूत और न मैं, परंतु परमेश्वर पिता जानता है कि वो कब होगा। मतलब वो समय कब आएगा ये केवल परमेश्वर जानता है। तो निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक चोर के समान, जिस प्रकार चोर अचानक आकर चोरी करके लेके चला जाता है, वैसे ही वो अचानक आकर अपनी दुल्हन को लेकर चला जाएगा। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत तरीके से। अन्य जातियों के लिए ये बहुत रहस्यपूर्ण घटना होगी और वो तरह तरह की बातें मनाएंगे, परंतु हम विश्वासियों के लिए स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का वो क्षण होगा जब
हमारा दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए बादलों पर दिखाई देगा और वो अपनी दुल्हन को एक क्षण के अंदर उठाकर अपने राज्य में ले जाएगा। हमें उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करना है, उस क्षण के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि मेघारोहण से पूर्व इस पृथ्वी पर क्या चिन्ह पाए जाएंगे जिसको देखकर हम यह विश्वास करें कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ, लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी। और जिस दिन नूह जहाज पर चढ़ा उस दिन जल प्रलय आया और सबको नष्ट कर दिया है। जैसे नूह के दिनों में हुआ, लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी। और जिस दिन नूह जहाज पर चढ़ा अचानक जल प्रलय आया और सबको नाश कर दिया। मतलब लोग अंतिम दिनों में लोगों का जो सबसे बड़ा रुचि होगी वो खाने पीने में होगी, ब्याह शादी में मशगूल होंगे, खाने पीने में मशगूल होंगे। अब सोच लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले इस भविष्यवाणी को किया था। उस समय लोग ब्याह शादी में क्या खाते थे? खाली एक ही ब्याह शादी का वर्णन नए नियम में पाया जाता है, वो है काना का ब्याह। और यहाँ पर आज प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया, लोग खाते पीते होंगे और उनमें ब्याह शादी। आज ब्याह शादी में कितने सारी स्टॉल लगती है और एक एक स्टॉल पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतने सारे व्यंजन खाने पीने के तैयार किए जाते हैं। मतलब खाने पीने का शौक इन दिनों में बढ़ गया है। और ये इस बात को बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का मेघारोहण बहुत जल्दी होने वाला है। ब्याह शादी दुनिया भर की हो रही है। जितनी पहले ब्याह शादी नहीं होती थी, आज दुनिया भर की ब्याह शादी को हम देखते हैं। जगह जगह जो गार्डन है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं और सारे हॉल बिल्कुल फुल मिलते हैं, क्योंकि ब्याह शादी का एक सिलसिला चल पड़ा है। और ये प्रभु यीशु मसीह के मेघारोहण को बताता है कि उसका मेघारोहण शीघ्र होने वाला है। उसके बाद वो कहता है, जैसे लूत के दिनों में लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। और जिस दिन लूत सदोम से निकला, आकाश से आग और गंधक बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में भी ऐसा ही होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर के वचन में बिल्कुल लिखा है। यदि आप पढ़ोगे 17 अध्याय तो वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में बता रखा है, उसके आगमन के पहले के चिन्ह, तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई। जैसे लूत के दिनों में हुआ, लोग खाते पीते, लेन देन करते, खाने पीने का शौक था उनको भी, लेन देन करते। जितना लेन देन पहले नहीं होता था, उतना आज के दिन हो रहा। जगह जगह सब्जी मंडी की तरह बैंक खुले हुए हैं। दुनिया भर के बैंक है, हमको नाम भी याद नहीं है। दुनिया भर की फाइनेंस कंपनियां खुल गई है। दुनिया भर का शेयर मार्केट एक ज़बरदस्त लेन देन का स्थान है। लोग कितने ही शेयर गिरता है तो लोगों के हार्ट अटैक हो जाते हैं, शेयर बढ़ता है तो लोगों के हार्ट अटैक हो जाते हैं। मतलब लेन देन का शौक लोगों में बढ़ गया है। पैसा कमाना है जल्दी से जल्दी, मतलब करोड़पति और लखपति बनना है, और इसके लिए वो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा रहे, लेन देन करते होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बताया आज बिल्कुल यही हो रहा है। अगली जगह जगह शेयर मार्केट की चर्चाएँ हैं, है ना। उसके बाद फिर कहा पेड़ लगाते होंगे। पहले कौन सा पेड़ लगता था? आजकल तो नेता लोग आते हैं, पेड़ लगाओ, हरियाली लाओ और ताकि बारिश बरसे। तो इस प्रकार के आजकल के नारे नेता लोग आते हैं, पेड़ लगाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर बच्चों को बोलते हैं पेड़ लगाओ। एक जना एक पेड़ लगाएगा या एक जना दो पेड़ लगाएंगे। और इस प्रकार पेड़ लगाने के लिए उन्हें उत्साहित किया जाता है।
ये आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। पेड़ लगाओ, हरियाली लाओ, देश बचाओ, ऐसे नारे आज हम आसानी से दीवारों पर लिखे हुए देख सकते हैं। उसके बाद घर बनाते होंगे। आज कौन सा घर, आज तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बड़े बड़े महल के समान, जिसमें तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होना चाहिए। एयर कंडीशन होना चाहिए, बड़ा स्क्रीन, टीवी स्क्रीन होना चाहिए, और हर तरह की सुविधा आज हर एक जन चाहता है। आज बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े महल बना रहे हैं लोग अपने रहने के लिए। और ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया कि घर बनाते होंगे। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के मेघारोहण के विषय में बता रही हैं। इन चीज़ों को जब हम अपनी आँखों से देख रहे हैं तो इस बात को आप समझ लो कि उसका आगमन निकट है। अभी भी यदि हम सावधान नहीं रहते अपने आत्मिक जीवन के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक भयानक खतरा साबित होगी ये सारी चीज़ें, यदि हमने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने फिर लूका 21:9 में 9 से आगे उसने बताया, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहला होना अवश्य है, परंतु इस समय तुरंत अंत न होगा। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और बड़े बड़े भूंडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरियाँ पड़ेंगी। आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इसके पहले वो मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, राजा और हकीमों के पास लेके जाएंगे, परंतु तुम उत्तर देने की चिंता न करना। मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारा सामना न कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंब, मित्र तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि बहुतों को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे प्यार करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखोगे। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के मेघारोहण के पहले ये सारे चिन्ह आपको दिखाई देंगे। जब तुम लड़ाई, आज आप दुनिया भर की आज लड़ाइयों की चर्चा है। ईरान, इसराइल, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, आज ये दुनिया भर के देश एक दूसरे को खाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को मिटाने में लगे हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही इस चीज़ को बता दिया था, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के मेघारोहण को बता रही है। उसका मेघारोहण शीघ्र होने वाला है। जगह जगह भूकंप होंगे लिखा है, और ये भी लिखा है आज भूकंप की चर्चा कितनी होती है। दुनिया भर के भूकंप आज हम रात दिन टेलीविज़न न्यूज़ और न्यूज़पेपर के अंदर हम पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न में देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये साधारण नहीं है, ऐसा ही नहीं हो रही है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। यदि आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करना, जैसे मस्सा और मरीबा में इस्राएलियों ने किया और वह नाश हो गए, परंतु अपने आप को नम्र और दीन बनाकर वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, ताकि जब प्रभु आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। इसके पहले वो मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे। आज जगह जगह मसीहों को सताया जा रहा है, झूठे आरोप लगाकर उनको बंदीगृह में डलवाया जा रहा है, और बेवजह उन पर ताड़नाएं और प्रताड़नाएं दी जा रही है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सब प्रभु यीशु मसीह के मेघारोहण के पहले के साइन एंड सिम्टम्स अर्थात चिन्ह है। इन्हें देखकर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन हमें सावधान कर रहा है कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए पौलुस कहता है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। यदि 21 अध्याय और उसके 36, 37, 38 आयत को आप पढ़ोगे
तो वहाँ पर बोलता है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के लोगों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो, इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। ये जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है जो मुझको और आपको चेतावनी दे रहा है। यदि आज भी हम नहीं चेते तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही है। उसने बोला सूरज चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे और भय के कारण और आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया है कि समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से गए। आज समुद्र अपनी सीमा छोड़ रहा है, समुद्र का पानी बढ़ रहा है। आने वाले समय में समुद्री भूकंप की एक सिलसिला चल पड़ेगा और समुद्र के किनारे बसे हुए लोग और शहर और टापू सब समुद्र के पानी में डूब मरेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे समुद्र के तीर पर रहने वालों, तुम्हारे लिए हाय, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तुम पर टूट पड़ेगा। हालेलुया। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के मेघारोहण की ओर संकेत कर रही है। हमें सावधान हो जाना चाहिए। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। निश्चित रूप से आज भी हम देख सकते हैं, और आने वाला समय तो सोच लो कि वो ऐसा समय होगा कि सूरज और चांद और तारों में चिन्ह ही नहीं दिखाई देंगे, परंतु उनका प्रकाश जाता रहेगा। ये प्रकाशित वाक्य की 6ठी मोहर के अंदर 6ठे अध्याय, और जब 6वीं मोहर को जब वो खोलता है स्वर्गदूत, वहाँ लिखा है, जब उसने 6वीं मोहर खोली तो एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और चंद्रमा लहू का सा हो गया और आकाश के तारे ऐसे गिर पड़े जैसे तेज आंधी के चलने से अंजीर के कच्चे फल झड़ जाते हैं, और आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और पहाड़ और समुद्र के टापू सब पूरी तरह से खत्म हो गए। ये जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। आने वाले समय में इन सारी चीज़ों को हम बहुत जल्दी देखने जा रहे हैं, परंतु इसके पहले प्रभु यीशु मसीह का मेघारोहण होगा। और हम देखते हैं ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के आगमन को बता रही है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब उसने एक दृष्टांत में कहा, अंजीर के पेड़ और दूसरे वृक्षों को देखो, जब उनमें कोंपलें फूटने लगती हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को होता देखो तो जान लेना कि उसका आना निकट है। हालेलुया। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्टता के साथ इस चीज़ को बता दिया है। जब तुम अंजीर के पेड़ और दूसरे वृक्षों को देखते हो कि उनमें कोंपलें निकल रही है, नई नई कोंपलें आ रही है, तब तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। उसी रीति से जब ये बातें इस पृथ्वी पर होने लगे तो तुम जान लेना कि उसका आना निकट है। उसके बाद वो कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। प्रभु यीशु की बात आज दिन तक कभी छूटी नहीं हुई है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में कही बाइबल की एक एक भविष्यवाणी आज दिन तक बिना पूरे हुए नहीं टली है, और आने वाले समय में ये भविष्यवाणियाँ 101% इस पृथ्वी पर बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है, और प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। उसके लिए मुझको और आपको तैयार, यदि आज हमारे पास बाइबल है तो बाइबल को पढ़ने की आवश्यकता है, बाइबल को एक ताक में रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु बाइबल का अध्ययन करिए। पवित्र शास्त्र का गहन अध्ययन करना
बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर कहता है मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। और सचमुच में आज जो मसीह कहलाते हैं वो सारे के सारे नाश हो रहे हैं बेवजह। बाइबल उनके पास थी परंतु उन्होंने कभी खोलने का यत्न नहीं करा, कभी परिश्रम करा ही नहीं कि पत्ते उलट कर कुछ पढ़ लें। हमें बाइबल का अध्ययन करना है, हमें पारंपरिक मसीह का जीवन नहीं जीना है। यदि पारंपरिक मसीह जीवन यदि आप जियोगे तो कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हमें एक वास्तविक मसीह जीवन जीते हुए हमें वचन की गहन स्टडी करनी है, वचन को अपने अंदर लेने की आवश्यकता है। प्रभु से मांगना है, प्रभु तू मुझको अपने जैसा बना दे ताकि मैं तेरे जैसा पवित्र बन जाऊं, क्योंकि उसका वचन कहता है जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। फिलिपियों 2 अध्याय 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज परमेश्वर मेरे और आपके स्वभाव को अपने पुत्र के स्वभाव में परिवर्तित होते हुए देखना चाहता है, परंतु ये कैसे होगा? कैसे हम उसके पुत्र के स्वभाव में परिवर्तित होते हैं? जब तक हम उसके साथ घनिष्ठ संगति नहीं कर लेते तब तक हम उसके स्वभाव में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। एक घनिष्ठता ही हमें उसके स्वभाव में परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है, और परमेश्वर से अच्छी संगति आपको कहीं मिल नहीं सकती। आज जरूरत इस बात की है प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध मुझको और आपको कायम करना है, तब वो मुझको और आपको बताएगा हमें कैसी चाल चलने की आवश्यकता है। हम निर्बुद्धियों के नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की सी चाल चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें अवसर को, जो अवसर मुझको और आपको इन दिनों में मिल रहा है उसको बहुमूल्य समझना है। ये परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह से मुझे आज ये अवसर मिला है ताकि हम उस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए परमेश्वर की निकटता में जीवन व्यतीत करें। इसलिए पौलुस कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो प्रभु की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं परंतु बुद्धिमानों की सी चाल चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। आमेन। आमेन। May God bless you.